हर खबर, हर मुद्दा, हर सवाल, जनता की आवाज। नेशन 24x7, देश सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। खबर बलिया से है, जहां पीडब्ल्यूडी के जेई के साथ मारपीट को लेकर विभाग के कर्मचारियों के बीच में रोष व्याप्त है। दबंगों ने पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर विजय प्रताप के साथ मारपीट और गाली गलौज की। मामला 17 अक्टूबर का है। बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता विजय प्रताप 17 अक्टूबर को अपने कार्यालय में बैठकर कामकाज निपटा रहे थे। इसी दौरान दबंग उनके कक्ष में घुस आए और उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। बाद में दबंग उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। पीड़ित जेई ने इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायती पत्र भी दिया है। पीड़ित जेई ने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखा है, जबकि डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने मामले को लेकर तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जेई के साथ हुई इस घटना को लेकर विभाग के अभियंताओं और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। एक अपना पहले परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम विजय प्रताप है। मैं यहाँ प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। सर, जिस तरह से आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्या है मामला पूरा तरह से? एसआर का एस्टिमेट जा रहे हैं इस समय। तो उस दिन मैं कंप्यूटर क्लास में कुछ काम करा रहा था, तो अचानक से 2-3 लोग जो अराजक तत्व में आए और एस्टिमेट मतलब एसआर के एस्टिमेट की मांग करने लगे, जिसमें मेरे द्वारा विरोध किया गया, जिसपे वो लोग गाली गलौज पे उतर आए और फिर थोड़ी देर बाद मारपीट पे उतर आए। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और उसके बाद वहाँ से वो गाली देते हुए चले गए। तो सर, आप इस मामले को लेकर आप पुलिस तहरीर भी दिए हैं, और क्या है पूरा मामला अपने उच्च अधिकारियों को बताया, क्या हुआ अब तक? जी, अब तक हम लोग जिस दिन घटना हुई कोतवाली में हम लोग गए थे, वहाँ हमने लिखित तहरीर दी है, लेकिन अभी तक कोई मतलब सूचना वहाँ से नहीं मिली है, कोई लिखित मतलब दर्ज नहीं कराया गया है। और हमने अपने उच्च अधिकारियों को एक्सीएन साहब, एसी साहब, चीफ साहब को सूचना दे दी गई है, और चीफ साहब, एसी साहब भी आए थे, और वो लोग डीएम साहब से, एसपी साहब से और सीओ सिटी से भी मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का काम होगा आप लोगों के साथ, तो किस तरह से आप कैसे काम करेंगे? नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक तो हम लोग बाहर से अन्य जिलों से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जब हम लोग यहाँ पे सेफ फील नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? हमारे साथ रोज, हम लोगों के साथ 15-20 दिनों से एसआर के लिए रोज गाली गलौज और धमकाया जा रहा है एस्टिमेट को लेके, तो हम लोग ऐसे हालात में काम नहीं कर पाएंगे। ये कौन लोग हैं, क्यों इस तरह से करते हैं? अब हैं लोग कुछ अराजक तत्व हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। वो पहले अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं फिलहाल इस निर्माण खंड बलिया की इकाई में जनपद अध्यक्ष हूँ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का, और अवर अभियंता के पद पर इस खंड में कार्यरत हूँ। सर, अभी एक जेई के साथ ठेकेदार के बीच कुछ हुआ था, जिसमें आप लोग तहरीर भी दिए हैं, क्या है पूरा मामला सर? 2 दिन पहले की लगभग ये घटना है। शाम को 4:30 बजे प्रांतीय खंड बलिया के प्रांगण में हुआ है। वो जो जेई हैं हमारे ही खंड के, मतलब प्रांतीय खंड के हैं, इसी शाखा के, और वो विजय प्रताप नाम है उनका। वो अपने खंड में बैठे काम ही कर रहे थे, बट पीछे से कुछ अराजक तत्व आए हैं जो आजकल ये जो 15-20 दिन से आगरण बनाने को लेकर, एसआर को लेकर बलिया में काफ़ी दिनों से धमकी, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके तहत कुछ लोग आए, उनसे ज़बरदस्ती आगरण बनाने इस तरह का फोर्स करने लगे। उन्होंने उसका थोड़ा बहुत प्रतिकार जैसे एक सरकारी कर्मचारी बाहरी आदमी कर सकता है वैसे किया, बट इसी बीच वो लोग गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग अत्यधिक करते हुए सरकारी कागज़ को छीनने लगे और उनके साथ हाथापाई किए। 2-4 तमाचा उनको मारे भी हैं, जिसके संबंध में थानाध्यक्ष को उसी दिन रात में हम सभी लोग मिल करके तहरीर भी दे दिए हैं। अभी मुकदमा तो शायद नहीं दायर हुआ है, बट तहरीर दे दी गई है। और कल हमारे चीफ साहब भी आए थे, इन सबको संज्ञान में लेते हुए चीफ साहब, एसी साहब, एक्सीएन साहब सभी लोग गए थे। एसपी सिटी से भी मिले, सीओ सिटी से भी मिले, एसपी साहब से भी मिले, जिलाधिकारी महोदय से भी मिले। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि त्वरित कार्यवाही करेंगे। हाँ, यदि त्वरित कार्यवाही नहीं होती है, हमारे सम्मान की रक्षा नहीं होती है, तो हम सब लोग दशहरे की छुट्टी के बाद कार्यक्रम बंद करके, सारे काम को ठप करके, क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है, हम हड़ताल पे जाएंगे। तो जिस तरह से आप लोग बाहर से आते हैं और जिस तरह से काम करते हैं यहाँ पे, तो कितना भय लगता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा भय लगता है, क्योंकि हमें तो यहाँ काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, काफ़ी लंबा समय से मैं बलिया में कार्यरत हूँ, बट मैं ये देख रहा हूँ कि लगभग विगत 3 वर्षों से एस्टिमेट को वगैरह को लेकर के इतनी ज़्यादा यहाँ पर कठिनाई हो गई है कि हम लोग स्वतंत्रता रूप से एस्टिमेट बना करके अपने मन को कर नहीं पा रहे हैं।
कोई कहता है कि हम आगरण ले जाएंगे, कोई हम कहता है हम लगा लेंगे। हमें समझ में नहीं आता सरकारी आगरण कोई क्यों लेकर जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ठेकेदार नहीं है फिर भी कैंपस में रहते हैं। लगातार इसकी मांग भी की जा रही है। पूर्व में एक बार आईडी वगैरह भी बनाया गया कि केवल वही कैंपस में लोग आएंगे जो वाकई में रजिस्टर्ड ठेकेदार है, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्रशासन से हम लोग कल जाकर सीओ साहब से कहे भी कि भाई 1-2 गार्ड्स वगैरह ऐसे बैठाए जाएँ कि केवल ऐसे ही लोग आएँ जो वाकई में रजिस्टर्ड हैं। बट उन्होंने जो भी कहा उनके हिसाब से कहें कि शायद उनके पास फोर्स की त्यौहार की वजह से थोड़ा शॉर्टेज है, इस पर वो कार्यवाही करेंगे। तो हमें प्रशासन पर और पुलिस पर पूरा भरोसा है, अपने उच्चाधिकारियों पे, चीफ साहब पे भी भरोसा है कि वो आए हैं तो निश्चित रूप से हम और विनता संवर्ग के साथ मतलब न्याय होगा, क्योंकि नीचे की कड़ी हम ही हैं। सारा कार्य हमारे द्वारा चलता। हाँ, अगर हमारे सम्मान की रक्षा नहीं होगी, हमारे साथ ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हम लोग फिर विरोध पे होगा, क्योंकि हमारे पास हड़ताल के सिवा फिर कोई अन्य विकल्प नहीं बचता यदि कार्यवाही उचित नहीं हुई तो सर अगर हड़ताल की अगर नहीं सुनी जा रही है, आप लोग की बात नहीं कहीं सुनती है, हेलो, अभी एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं? अभी तो लिखित एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। कल हम लोग गए भी थे कोतवाल साहब के पास, लेकिन कुछ खास रिस्पांस उनके द्वारा नहीं मिला। उनके रिस्पांस से तो निश्चित रूप से प्रतीत हो रहा था कि शायद उन पर कोई दबाव है, वो सही एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन हम लोग के चूँकि चीफ साहब कल आए थे, उन्होंने भरोसा दिया कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए। हमने ईएनसी से, प्रमुख सचिव गृह सब जगह उन्होंने अपना पत्र दे दिया है। वार्ता उनकी चल रही है लगातार कि यदि बलिया में ये सब चीज़ें का सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर उनका भी सहयोग मिलेगा और फिर काम को चक्का जाम करने के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बच जाता है। मारने पीटने में कितने लोग शामिल थे? 3 लोगों की थी, 3 लोगों से ज़्यादा भी थे, लेकिन उनको जो विजय प्रताप जी जेई जिनके साथ ये घटना हुई वो वहाँ पे अन्य लोगों को नहीं पहचानते थे। 3 लोगों को पहचानते थे। 3 लोगों के नाम में उन्होंने तहरीर दिया, जिसमें से एक रविंदर कुमार परिकरा थे, एक धनजी यादव के नाम से है, एक सुधा जी के नाम से है। 3 लोगों के नाम से उन्होंने लिखित कंप्लेंट दर्ज कराई। सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट।